भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब संसार में धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब मैं स्वयं प्रकट होता हूं। लेकिन जरा सोचिए, भगवान को आखिर बार बार धरती पर आने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? क्योंकि इंसान जब रास्ता भूल जाता है तो भगवान उसे रास्ता दिखाने आते हैं। और मजेदार बात तो यह है कि भगवान रास्ता दिखाते हैं, लेकिन चलना इंसान को खुद ही पड़ता है। यही है गीता के चौथे अध्याय का सुंदर संदेश। एक छोटी सी कहानी। एक गांव में एक आदमी रहता था, नाम था गोपाल। गोपाल हर समय भगवान से शिकायत करता रहता था। वो मंदिर जाता और कहता, हे भगवान, मेरी जिंदगी में इतनी परेशानियां क्यों है? एक दिन भगवान ने सोचा, चलो आज इसका इंटरव्यू लेते हैं। गोपाल मंदिर पहुंचा और बोला, भगवान जी, मेरी किस्मत ही खराब है। अंदर से आवाज आई, अच्छा, और मेहनत? गोपाल बोला, वो तो मैं करता हूं। भगवान ने पूछा, कितनी? गोपाल थोड़ा चुप हुआ और बोला, जब बहुत जरूरी हो जाती है तब। भगवान मुस्कुराए, फिर बोले, तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में बदलाव आए, लेकिन तुम खुद बदलना नहीं चाहते। गोपाल बोला, तो भगवान जी, आप ही कुछ कर दीजिए। भगवान बोले, मैं रास्ता दिखा सकता हूं बेटा, लेकिन तुम्हारे पैर मैं नहीं चला सकता। यही बात गीता के चौथे अध्याय में हमें समझाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यह ज्ञान कोई नया ज्ञान नहीं है। यह वही प्राचीन ज्ञान है जो पहले सूर्य देव को दिया गया था, और फिर यह ज्ञान आगे चलता रहा। लेकिन समय के साथ जब यह ज्ञान लोगों के जीवन से दूर होने लगा, तब श्री कृष्ण ने इसे अर्जुन को फिर से समझाया। अर्जुन आश्चर्य से पूछते हैं, हे कृष्ण, आपका जन्म तो अभी हुआ है, फिर आपने ये ज्ञान सूर्य देव को कैसे दिया? और यहां से भगवान श्री कृष्ण एक बहुत गहरा रहस्य बताए। भगवान कहते हैं, बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वम वेत्थ परम तप। अर्थ, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं। मैं उन सभी को जानता हूं, लेकिन तुम उन्हें नहीं जानते। यानी इंसान अपनी वर्तमान जिंदगी तक सीमित होकर सोचता है, लेकिन भगवान की दृष्टि बहुत विशाल है। हम कहते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? भगवान कहते हैं, तुम्हें केवल आज दिखाई दे रहा है, मुझे पूरी कहानी दिखाई दे रही है। जब भगवान धरती पर आते हैं, फिर भगवान कहते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थ, सज्जनों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूं। लेकिन इसका अर्थ केवल इतना नहीं है कि भगवान किसी एक रूप में आकर बुराई का अंत करेंगे। कभी कभी भगवान हमारे जीवन में किसी इंसान के रूप में आते हैं, किसी गुरु के रूप में, किसी माता पिता के रूप में, किसी मित्र के रूप में, और कभी कभी किसी ऐसी परेशानी के रूप में भी आते हैं जो हमें अंदर से मजबूत बना देती है। जिस परेशानी को हम उस समय श्राप समझते हैं, वही बाद में हमारे जीवन का सबसे बड़ा सबक बन जाती है। अर्जुन का भ्रम और हमारा भ्रम। अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े होकर भ्रमित थे। वो सोच रहे थे, और आज हम भी तो यही करते हैं। नौकरी की चिंता, पैसों की चिंता, रिश्तों की चिंता, भविष्य की चिंता। और फिर भगवान से कहते हैं, भगवान जी, मेरी जिंदगी का सेटिंग बटन कहाँ है? लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, अपने कर्तव्य से भागो मत। क्योंकि केवल सोचते रहने से जीवन नहीं बदलता, कर्म करने से बदलता है। ज्ञान और कर्म चौथे अध्याय की सबसे सुंदर बात यह है कि श्री कृष्ण केवल कर्म की बात नहीं करते। वो कहते हैं कि कर्म के साथ ज्ञान भी जरूरी है, क्योंकि बिना ज्ञान के किया गया कर्म कभी कभी इंसान को और उलझा देता है। मान लीजिए कोई आदमी रात में बिना रोशनी के रास्ते पर चल रहा है। वो बहुत तेज दौड़ रहा है, लेकिन उसे पता ही नहीं कि जाना कहाँ है। तो उसकी मेहनत का क्या फायदा? इसलिए भगवान कहते हैं, कर्म करो, लेकिन सही ज्ञान के साथ।
एक भावुक उदाहरण, एक गरीब पिता अपने बेटे की पढ़ाई के लिए दिन रात मेहनत करता था। वह खुद पुराने कपड़े पहनता, कम खाना खाता, लेकिन बेटे की फीस समय पर भरता। एक दिन बेटे ने पूछा, पिताजी, आप अपने लिए कुछ क्यों नहीं खरीदते? पिता मुस्कुराकर बोले, बेटा, मेरी खुशी इस बात में है कि तुम मुझसे आगे बढ़ो। सालों बाद वही बेटा बड़ा अधिकारी बन गया। उसने सबसे पहले अपने पिता के लिए नए कपड़े खरीदे। पिता की आंखों में आंसू आ गए। बेटा बोला, पिताजी, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। पिता ने कहा, मैंने अपना कर्म किया था बेटा, फल की चिंता नहीं की थी। यही तो गीता है, कर्म करते रहो। आज तुम्हें उसका परिणाम दिखाई दे या ना दिखाई दे, लेकिन सच्चा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान का सबसे बड़ा संदेश, श्री कृष्ण कहते हैं कि जब ज्ञान की अग्नि जलती है तो वह हमारे कर्मों के बंधन को जला देती है। इसीलिए मनुष्य को अपने अंदर का अज्ञान मिटाना चाहिए, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा शत्रु बाहर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, कई बार हमारा अपना अज्ञान, डर और भ्रम होता है। जिस दिन इंसान ये समझ जाता है कि मैं अपने कर्म के लिए जिम्मेदार हूं, उसी दिन से उसका बड़ा कर्म बनता है। तो दोस्तों, गीता का चौथा अध्याय हमें एक बहुत सुंदर बात सिखाता है। भगवान पर विश्वास रखो, लेकिन अपने कर्म से भागो मत। मुश्किल आए तो घबराओ मत। रास्ता दिखाई न दे तो रुक जाओ, लेकिन गलत रास्ते पर मत चलो। और अगर जीवन में कभी लगे कि भगवान मेरी सुन ही नहीं रहे, तो एक बार पीछे मुड़कर देख लेना। हो सकता है जिस रास्ते को तुम परेशानी समझ रहे हो, भगवान उसी रास्ते से तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जा रहे हो। क्योंकि भगवान हमेशा हमारी इच्छा पूरी नहीं करते, कभी कभी वो हमारी जरूरत पूरी करते हैं, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी कृपा होती है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।